गुड मॉर्निंग दोस्तों। 300 व्लॉग कल पूरे हो गए थे और आज सुबह सुबह ये गुजरात गैस पाइपलाइन वाले आ गए। वैसे तो पहले भी एक बार आए थे, लेकिन दूसरे कॉर्नर में जो गड्ढा किया था ना, वहाँ लीकेज हो गई थी पानी सीवर वगैरह की। अब 3-4 महीने बाद फिर आ गए। अब भी उधर लीकेज तो है, लेकिन हम लोगों ने भी कहा भाई तो उन्होंने भी सोचा दूसरा गड्ढा करके ना तो पाइप उसमें डाल देंगे, और जो वो लीकेज वाला है उसका देखो 1-2 दिन में। अब जब गड्ढा हुआ ही है तो फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। इन्होंने करना है इन्होंने करेंगे, कॉरपोरेशन ने करना है वो करेंगे, क्योंकि हमारी जो पाइपलाइन है ना वो भी उधर से क्रॉस करती है पानी वाली। तो उसका कोई डैमेज हुआ है नहीं हुआ वो सब चीज़ें भी तो देखनी। बाकी मैंने ये देखा है एफिशिएंसी ना उतनी है नहीं ये गैस पाइपलाइन वालों की। मतलब जितनी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा ही गड्ढे करते हैं ये। पीछे जियो वगैरह ने भी डाला इतना, इंडिया भर में पता ही नहीं चलने दिया लोगों को, इतना नेटवर्क डाल दिया। ये तो यानी देसी से इतने इतने गड्ढे करेंगे और पाइपलाइन 1-1.5 इंच की है, जैसे दूसरी गलियों में कहीं 2 इंच की होगी, उसके लिए 1-1 फुट के गड्ढे कर देते हैं। मैं तो इनको 10 में से ना 2 नंबर ही दूंगा जियो के मुकाबले। ये सब कॉन्ट्रैक्टरशिप में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन है नहीं उतनी एफिशिएंसी। मुझे याद है जियो वाले जब कुछ साल पहले डाल के गए थे ना, पता ही नहीं चलने दिया था उन्होंने, और बाद में रिपेयर भी प्रॉपर कर गए थे उसी जगह को। सबसे बड़ी बात जो होती है इनकी, ये पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर का सब कॉन्ट्रैक्टर के आगे ठेके पे छोटा ठेकेदार, उससे छोटा, पता नहीं किस लेवल पे काम हो रहा है। जो हम कहते हैं ना काम की सफाई होती है वो नहीं है। बाकी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चों को रोज़गार तो देखो हर कंपनी देती है, उस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये जो मशीन्स की हो रही है ना मैक्सिमम चाइनीज़ है। कह रहे हैं इंडिया ने एक बनाई तो है कंपनी ने, लेकिन उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ता है उसका, या तो कॉस्ट के मुताबिक कहते होंगे जितने की मशीन आती है। बाकी ठीक है, धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ेगी ना। ये देखो एक कैसे पाइप लगाएंगे, वो उसके थ्रू आगे से आगे जाती है। फिर जब मान लो 100 मीटर है तो या जितना है तो वहाँ पहुँच जाएगी, तो उसमें से केबल डाल देती है। बाकी ये है कि अब प्रॉपर कब सिस्टम तो देखो ऐसा ही है ड्रिलिंग का। ये देख लो, टेक्नोलॉजी तो ठीक है ही है। ये है कि अपने भारतवर्ष में भी ऐसी मशीनें बने
यहाँ भी तो काम कोई ना कोई तो करते ही रहता है, ड्रिलिंग वाला मामला। तो बननी चाहिए यहाँ भी, ताकि यहाँ चाइनीज़ जो चीज़ें है ना वो बड़ी पसंद ही नहीं है हमें, पता ही नहीं क्यों, चाहे सस्ती हो चाहे कुछ हो। मुझे याद है पीछे प्लम्बर का काम कराया था, इंडिया वाला महंगा पड़ा लेकिन मैंने वही लिया, मैं कहा चाइनीज़ नहीं लेना। चाइना जो है ना दुनिया का सबसे सेल्फिश और रोग नेशन है। ना वो अपने नागरिकों का भला करके राजी और ना ही दुनिया में, बस एक पार्टी और उसके नेताओं की वो एक करप्ट सिस्टम सा ही है जो समझ है उनको देख के सुन के। चलो हम निकल लेना चाइनीज से। और हाँ, अपना ध्यान रखो, जो हालात हैं अफवाहों पे ध्यान मत देना, ऑथराइज्ड सूचना हो तभी उस पर ध्यान देना। बाकी जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, भगवान का नाम जाप करो, सबके सहारे वही है, जिस रूप में मानते उसी तरह उसका शुक्राना करो। एक्चुअली सुबह जो है ना नंबरिंग गलत हो गई थी, तो शाम को देखा 300 व्लॉग हो चुके थे। अब हो गई थी रात, तो फिर ऑनलाइन मंगवाई ये अल्फोंसो मैंगो की आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक साथ उन्होंने फ्री दे दी, पता नहीं नेचुरली फ्री होगी। तो ये सबसे बड़ा गिलास लेके उसमें डाले आइस क्यूब्स और कोल्ड ड्रिंक बीच में इस तरह पोर की और फिर स्पून से ही आइसक्रीम लेके टेस्ट कर लिया और बाद में आइस ट्रे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब इनका कैसा रहा ये आपको कल दिखाएंगे। कांग्रेट्स कहना ना भूलना।